Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am Suryaban Singh Rajput and today I'll be taking your physics session. तो आज के सेशन में मैं 2016 एडवांस का एक प्रॉब्लम लेके आया हूं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था अपने टाइम में और आईआईटी ने उसकी एक्चुअली 2 आंसर की रिलीज़ की थी। तो आज अपन चर्चा भी करेंगे कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है और हम कुछ नए कंसेप्ट की सीखने की तरफ भी रुख करेंगे अपना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। इससे पहले कि मैं 2016 का वो प्रश्न कराऊं, मैं आपको एक इरोडोफ का प्रॉब्लम करा रहा हूं, दैट इज 1.57. इट हैज सम यूजफुल concepts which can be used in our problem which we are going to discuss in this session. Okay everyone, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इरोडोफ का प्रश्न क्या कहता है ये? इट सेज अ राउंड कोन विद एन हाफ एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये 2 अल्फा दे रखा है, ऑब्वियसली दैट वुड बी 60 डिग्रीज एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर इज 5 सेंटीमीटर्स. ओके, सो this is what? 5 centimeters. Okay everyone, right sir. Now rolls uniformly and without slipping over a horizontal plane as shown in figure. ठीक है भाई, ये कैसा घूम रहा है? ध्यान सुनना, ये ऐसा घूम रहा है गोल 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 गोल, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और गोल भी घूम रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और गोल भी घूम रहा है। ओके राइट सर, समझ में आ गया। द कोन एपेक्स इज हिंज्ड एट अ पॉइंट ओ। कोन एपेक्स क्या है? पॉइंट ओ पे हिंज्ड है, विच इज ऑन द सेम लेवल विद पॉइंट सी। मतलब ये और पॉइंट सी दोनों का लेवल क्या है? सेम है, द कोन बेस सेंटर। ओके, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी इज गिवन एस, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में मेंशन्ड है। फाइंड द मॉडुलाई ऑफ, ठीक है, द वेक्टर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोन, नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोन पता करना है एंड द एंगल इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल। ओके राइट सर। और दूसरा पार्ट, द वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। ठीक है, सिर्फ वो यहां से यहां तक का प्रॉब्लम है, 1.58 नीचे का है। ये एक्चुअली बुक से एक क्लिप लिया गया है, दैट इज वाई इट्स लुक लाइक दिस, राइट। चलिए आइए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये प्रश्न कराऊं, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ कंसेप्ट्स होने चाहिए जो आपको पता होना चाहिए, तभी इसी प्रॉब्लम पे आने का कुछ फायदा है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट्स यू मस्ट नो, सही है, पॉइंट्स यू मस्ट नो। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। दूसरा आपको आइडिया होना चाहिए वेक्टर रोटेशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। और तीसरा आपको आइडिया होना चाहिए प्यारे बच्चों किसके बारे में? रिजल्टेंट मोशन। ठीक है, तो ये बेसिकली रोल कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो आपको रोलिंग मोशन देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या सुपर इंपोज करके आप रोलिंग मोशन बना सकते हो। ठीक है, तो लेट अस ट्राई विद आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले अगर मैं आईएआर की बात करूं तो भाई आईएओआर के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, एक बार और आपको इसकी डेफिनेशन को मैं रिकॉल कर देता हूं। आईएओआर एक ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी को अज्यूम किया जाता है कि वो प्योरली रोटेट कर रही है, और उसको पता करने के लिए आप एक ऐसे पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करें या फिर ऐसे एक से ज्यादा पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करें जिन पॉइंट्स की वेलोसिटी जीरो है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस फोन की मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस फोन, राइट, अगर मैं इसको इन दोनों एंड से पकड़ लेता हूं, तो इस फोन के पास अब एक ही टेंडेंसी है ऐसी घूमने की, करेक्ट है क्या? तो जब इस फोन के पास ऐसी टेंडेंसी है गोल गोल घूमने की, तो ये दोनों जो मेरी एंड्स हैं, जो ये दो मेरी उंगलियां हैं, क्या इनके पास इन वाले पॉइंट्स का कोई मोशन है? इससे और इस उंगली से पास होने वाली जो एक्सिस होगी, जो ऐसी एक्सिस जो पास होने वाली एक्सिस होगी, उस एक्सिस पे सारे पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो। और उसी एक्सिस को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहा जाएगा। ठीक है, तो आईएआर की डेफिनेशन दोबारा से लिख देते हैं अपन। द axis about which the body is assumed to be pure rolling. ठीक है, the axis about which, ठीक है, द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी प्योर
नॉट रोलिंग, प्योर रोटेटिंग, प्योर रोटेटिंग। ओके एवरीवन, गॉट माय पॉइंट? राइट सर। इसको पता कैसे किया जाए? ज्वाइन, इसको पता कैसे करें? तो भाई ये एक्सिस हमेशा उन पॉइंट से पास होगी जिनकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। इट विल पास through the points, it will pass through the points about which, on which लिखना चाहिए, about नहीं लिखना चाहिए, on which the velocities of particle are zero। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसी एक्सिस के अबाउट जो बॉडी का एक्चुअल ओमेगा होगा वो इसी एक्सिस के अबाउट होगा। ये बात भी आप याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो ऐसा ही बोल सकते हैं, इट इज एक्सिस ऑफ एक्चुअल ओमेगा। तो ये 3 पॉइंट वर्थ नोटिंग है इवन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट वुड बी द IAOR इन आर सिनेरियो। ठीक है, एक और चीज मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर बॉडी प्योर रोल कर रहती है, याद करो कोई व्हील अगर प्योर रोल करती है तो उसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो उस नीचे वाले पॉइंट से पास होने वाली जो एक्सिस होगी दैट वुड बी द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग। क्लियर है क्या बच्चे? हाँ जी साहब। कोई समस्या है क्या बच्चे? ना जी साहब। चलते हैं आगे की तरफ। तो इन आर केस लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई कहानी कुछ यूं है, कहानी कुछ यूं है। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। अब समस्या यह है कि हमें IAOR ढूंढना है। क्लियर है? हाँ सर। एक क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये चीज जो है ये प्योर रोल कर रही है, दिस इज प्योर रोलिंग। प्योर रोल कर रही है। अगर ये पॉइंट प्योर, अगर ये बॉडी प्योर रोल कर रही है तो ये जो ग्राउंड के साथ अटैच पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और साथ ही में ये वाला जो हिंज पॉइंट है, हिंज है तो भाई हिंज वाली वेलोसिटी तो क्या होती है? जीरो होती है। समझ में नहीं आता तो दरवाजे को देख ले, दरवाजे पे जो पॉइंट हिंज है, जब तू दरवाजे को मूव करेगा तो हिंज वाले पॉइंट के पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन उससे दूर सारे पॉइंट्स के पास वेलोसिटी होगी। तो क्योंकि ये यहाँ पे हिंज है, इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? छोटे, जीरो। अरे मगज में आया क्या? हाँ सर। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन छोटे छोटे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? छोटे। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। चमका क्या? इन आर केस। और इसी के अक्रॉस, ध्यान सुनना बच्चे, ध्यान सुनना है ना, इसी के अक्रॉस एक्चुअल ओमेगा कहलाएगा। लेट इट बी ओमेगा नेट। करेक्ट है क्या? मतलब इसके अक्रॉस अगर आपने ये वाला ओमेगा निकाल लिया ना छोटे, तो तू क्या कर सकता है? किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकता है, किसी भी पॉइंट की। मान ले इसकी वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेगा? इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे। हाँ सर। और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी छोटे, दैट वुड बी नथिंग बट ये दूरी r टाइम्स ऑफ ओमेगा नेट। दिमाग में बैठ गया? हाँ साहब, बूम बूम, एकदम बूम बूम तरीके समझ में आ गया। ठीक है, अब चल आगे चलते हैं। ये तो हो गई भैया IAOR की कहानी। हमने अपना IAOR ढूंढ लिया और हमें पता चल गया साहब ये जो है ना गुरु, यही है भैया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही रिजल्टेंट ओमेगा की डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा, और ये आना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप सूडो फोर्सेस, रोटेटिंग फ्रेम्स के अंदर जो सूडो फोर्सेस लगते हैं, आप उनका डेरिवेशन नहीं सीख सकते या फिर नहीं पता कर पाते। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट थिंग वी शुड डिस्कस दैट इज रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब बाबा सीन क्या है इसमें बाबा? आराम से देना, समझना है, घबराना नहीं। अगर किसी वेक्टर को, ध्यान सुनना, अगर किसी वेक्टर को बहुत कम एंगल से रोटेट कर दिया जाए, जरा देखना, किसी वेक्टर को बहुत कम एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो जो चेंज इन वेक्टर आएगा, चेंज इन वेक्टर आएगा वो कितना होगा? वो समय के साथ कैसे बदलेगा? मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा ध्यान फरमाएंगे। मान ले छोटे, ये कोई A1 वेक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई A1 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड A है। आपने इसको बहुत छोटे एंगल से चेंज कर दिया। क्या किया आपने? बहुत छोटे एंगल से चेंज कर दिया। ठीक है, ये बहुत छोटा एंगल है।
सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। एक काम करते हैं, इस पे लगाते हैं अपन 3x स्कोप, ठीक है? 3x स्कोप लगा दिया अपन ने AWM में, और अपने को ऐसा दिख गया है कुछ, ना 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 ना, सही है 3x स्कोप लगाने के बाद? हाँ सर सही है, सही है, सही है। अच्छा, ये एंगल बहुत छोटा है, छोटा, ये एंगल क्या है? बहुत छोटा। लेट दिस एंगल बी डी थीटा। करेक्ट है? करेक्ट है सर। तो ध्यान सुनना, अगर ये A1 वेक्टर है तो क्योंकि ये वेक्टर बदल चुका है, ये A2 वेक्टर हो जाएगा, लेकिन अभी भी दोनों का मॉड कितना है बच्चे? सर अभी भी दोनों का मॉड तो यही है, क्योंकि आपने सिर्फ रोटेट किया है वेक्टर को, ठीक है? मान लो ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से आपने इसको रोटेट कर दिया, कांस्टेंट ओमेगा से क्या कर दिया बच्चे? रोटेट कर दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ऑब्वियसली ओमेगा इज व्हाट? डी थीटा बाई डी टी, है ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ सर, समझ तो रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। अब देखना ध्यान से बेटा, ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये कौन सा वेक्टर होगा जरा बताओ? सर ये बेसिकली जो वेक्टर होगा वो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर होगा। अरे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा ले, ये हो गया A1 वेक्टर, ये हो गया R वेक्टर, दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट? A2 वेक्टर। हाँ सर, तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 वेक्टर। इस R वेक्टर को चेंज इन वेक्टर A बोल सकता हूं क्या? क्योंकि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर है, हाँ या ना? हाँ सर, बोल, बिल्कुल बोलो सर, हमें क्या समस्या है? चलो, तो मैं बोल देता हूं DA वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। समझ में आया क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत क्या? ना सर। अच्छा एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई डीए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि वो ए डी थीटा होगा? सहमत होना पड़ेगा आपको। क्यों सहमत होना पड़ेगा? क्योंकि भाई इसको बहुत छोटे एंगल से चेंज किया है और आर्क एंगल थीटा वाला कंसेप्ट लगाना है। ये दूरी कितनी होती है? इसका मैग्नीट्यूड इनटू डी थीटा। करेक्ट है क्या? करेक्ट है, करेक्ट। हाँ सर करेक्ट है। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर दोनों तरफ मैं डी टी से डिवाइड कर दूं तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए डी थीटा बाई डी टी? हाँ सर, ये भी समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में तो आया, कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट ए टाइम्स ऑफ ओमेगा? हाँ सर, ये तो पढ़ते आ रहे हो यार आप, ये तो पढ़ते आ रहे हो सर। ये तो सर्कुलर मोशन वाला केस है। अगर पार्टिकल फिक्स हो जाए एक पॉइंट और ये घूम जाए थोड़ा सा, ठीक है, तो डी आर बाई डी टी जो होता है वेलोसिटी, वो ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू आर। अगर एक ही जगह आर रख देगा तो क्या मिल जाएगा? देख जरा, ये तो पढ़ा ही है ना आपने। डी आर बाई डी टी क्या लिखते हो आप लोग भाई? v इज इक्वल्स टू कितना लिखते हो? आर ओमेगा। यस और नो? हाँ सर, आप इसको किसी से भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये जो छोटा वाला चेंज आया है, डीए वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर के परपेंडिकुलर आया है, होना भी यही चाहिए भाई। ये आर वेक्टर था, याद करो, सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी उसके वेक्टर का परपेंडिकुलर था। मतलब इस वेक्टर को अगर आप रोटेट कर दोगे बहुत छोटे से एंगल से, इस वेक्टर को अगर आप रोटेट कर दोगे बहुत छोटे से एंगल से, तो जो चेंज इन वेक्टर आएगा वो पुराने वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। एक और चीज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस वन। क्लियर है? मतलब क्या है, ओमेगा अगर ऐसा है तो ओमेगा का साइन किधर आएगा? मतलब एक्चुअल ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? सेंस ऑफ रोटेशन ओमेगा ऐसा है, आपकी तरफ आता हुआ, और आर वेक्टर कैसा है? दूर जाता हुआ। ये आर वेक्टर है। मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इस चीज को मैं किस में लिखना चाहता हूं बच्चे? वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा? देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। अच्छा सर, डी ए बाई डी टी वेक्टर है ना, देखना ध्यान से। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान सुनना, मैं क्या बोलूंगा? ओमेगा क्रॉस आर ऊपर वाली डायरेक्शन में, डीए वेक्टर की जो दिशा आई है वो ओमेगा क्रॉस आर पे आई है। ओमेगा, ओमेगा आपकी तरफ आ रहा है, आर इधर है, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर जाता हुआ। हाँ सर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन ऑलवेज राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ओमेगा क्रॉस है यार, यही तो लिखते थे वहां पे भी, याद है? वेलोसिटी के अंदर, आर के अंदर, डी आर बाई डी टी क्या लिखते थे? ओमेगा क्रॉस आर। समझ रहे हो ना? ऐसे डीवी बाई डी टी होगा तो ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, वी क्या हो गया? ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा स्क्वायर आर। देख, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। और जितनी बार तू उसको डिफरेंशिएट करता जा रहा है ना छोटे, उतनी बार उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर आता जा रहा है प्रीवियस वाले डायरेक्शन के। तो 4 बार अगर तू आर को डिफरेंशिएट करेगा तो वापस आर की डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया ऐसा आया, 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 आर की डायरेक्शन में गया। फील आया? हाँ साहब। तो भाई कोई भी वेक्टर का चेंज समय के साथ लिखा जा सकता है ओमेगा क्रॉस है, दैट इज द व्हाट? रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तीसरी चीज आपने क्या सीखी? रिजल्टेंट मोशन। जो रिजल्टेंट रोलिंग मोशन है, जैसे याद करो,
जब व्हील मूव करती थी तो हम उसको क्या बोलते थे, भाई ये दो मोशन है, एक ट्रांसलेशन है और दूसरा क्या है, रोटेशन है। ट्रांसलेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का है, और रोटेशन क्या है, अबाउट सेंटर ऑफ मास का है, बोलते थे कि नहीं। ऐसे यहाँ पे भी रोलिंग मोशन है, इसके अंदर भी दो मोशन है। अब समस्या ये है, ध्यान सुनना, समस्या यह है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन नाम की चीज ही नहीं हो रही है, ठीक है। दोनों बार में क्या कर रहा है, ये गोली घूम रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको क्या, मैं इस पूरे मोशन को, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, इस पूरे मोशन को सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशंस बोल सकता हूं, दैट इज भाई ये जो पूरा मोशन है, करेक्ट है कि नहीं, एक ऐसा और एक ऐसा, इट कैन बी रिटन एज सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशंस। एक तो सिर्फ अपनी एक्सिस पे, करेक्ट है, यस सर, और दूसरा ये वाली एक्सिस पे, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है सर। ये क्या था, ध्यान सुनना, इसको मैं बोल देता हूं स्पिन, इसको बोल देता हूं ऑर्बिटल। क्लियर हो गया क्या, हाँ सर। तो ये क्या है, स्पिन, और ये क्या है बच्चे, ऑर्बिटल। अब ध्यान से सुनना, नाउ दिस मोशन can be a superposition of these two motions, that is called the spinning motion plus the rotatory motion, sorry, orbital motion। अरे कोई समस्या है क्या यहां तक, अरे नहीं सर, कोई लोड ही नहीं है ये तो, ठीक है कि नहीं। अब देख ले, कोई समस्या, नो सर। तो ध्यान सुनना, अपना जो एक्चुअल ओमेगा आया था, ओमेगा नेट, वो किसके अलोंग आया था, इसके अलोंग आया था। हाँ सर, अभी पकड़ रहे हैं ना अपन, बिल्कुल सही। तो दिस वाज, हम ध्यान सुनना, दिस वाज ओमेगा नेट। तो एक्चुअल ओमेगा इन दोनों ओमेगास का सुपर पोजिशन होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। और अगर स्पिन ऐसा घूम रहा है बेटा, देखना स्पिन कैसा है, अपनी एक्सिस पे ऐसा घूम रहा है, तो ये स्पिन की डायरेक्शन किधर देगा ओमेगा की, भाई इस डायरेक्शन में आता हुआ, देख ले भाई, हाँ सर। और ये ऑर्बिटल ऐसा घूम रहा है, तो ये कहाँ देगा बच्चे, सर ये तो ऊपर जाता हुआ देगा, करेक्ट है क्या। और इन दोनों का रिजल्टेंट भाई ये होने वाला है, मतलब ऊपर की तरफ क्या हो गया, ओमेगा नॉट, और इधर की तरफ क्या हो गया, ओमेगा एस। समझ में आया। अब अपन आते हैं अपने सवाल पे भाई, अब अपन आते हैं अपने सवाल पे। बड़ा इजी सवाल है भाई, बहुत ही इजी सवाल है। सर इधर की तरफ हो गया ओमेगा एस, सर इधर की तरफ हो गया ओमेगा नॉट, और सर इधर की तरफ हो गया ओमेगा नेट। और ये एंगल कितना है जरा देखो, ये एंगल अल्फा था, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ये एंगल हो गया अल्फा। चलिए, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा नेट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एस, बिल्कुल सही सर। और दूसरी चीज क्या कह सकता हूं, ओमेगा नॉट साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या कर सकता हूं, ओमेगा नॉट। ये दो इक्वेशन बनाने में किसी को कोई समस्या नहीं सर, क्योंकि यही तो रिजल्टेंट है। और ये एंगल अल्फा कितना है, 30 डिग्री है। वर्टिकल से एंगल भी पूछा था प्रॉब्लम में, वर्टिकल से तो एंगल कितना हो जाएगा, 60। कोई समस्या है तो बताएंगे, कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब प्रॉब्लम में सेंटर की वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। अब ध्यान सुनना, अब जो सेंटर के पास वेलोसिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, चला फील करते हैं। स्पिन की वजह से आएगी कि ऑर्बिटल की वजह से आएगी, जरा सोच। जो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मतलब जो बेस बन रहा है उसके सेंटर पे जो पॉइंट है, ध्यान सुनना है ना, वो क्या है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, घूम भी रहा है और चल भी रहा है। अब भाई वो जो सेंटर है, सेंटर किसी भी मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पॉइंट्स कांट रोटेट, क्लियर हो गया क्या, हाँ। तो सिर्फ किसकी वजह से आएगी, जरा सोचो। वो जो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा होगा, किसकी दे रखा होगा भाई, ये ओमेगा नॉट की वजह से दे रखा होगा ना उसने, हाँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनना, क्योंकि इस सेंटर की वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसने, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहां से दे रखी है भाई क्या, कि भाई सेंटर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनना, ये दूरी अगर r है, ठीक है, तो कुडाई से दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा नॉट इनटू आर, हाँ सर। और ये मान लेते हैं कैपिटल आर है, करेक्ट है क्या, करेक्ट है। तो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 10 अपॉन आर पता नहीं, इक्वल टू ओमेगा नॉट, करेक्ट है क्या, करेक्ट है। चलिए आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये अल्फा है, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो कहना इसे कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू
कैन आई से कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं 10 अपॉन, ठीक है, कैपिटल आर कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट? हाँ सर। कैसा है? एकदम बढ़िया, कोई गलती क्या? नहीं सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, तो 10 अपॉन आर कॉट अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट आ गया। अब जैसे ही ओमेगा नॉट पता चल गया, क्या मैं अब निकाल सकता हूं? ओमेगा नॉट पता चल गया, ओमेगा नेट निकाल सकता हूं। तो ओमेगा नेट इंटू साइन अल्फा साइन 30 डिग्री इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चे? 10 अपॉन आर कॉट अल्फा 10 अपॉन 5 कॉट 30 डिग्री। सही है? सही है सर। तो कितना हो जाएगा ये? 5 दूनी 10। सही है? सही है। और ओमेगा नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे? 2 अपॉन, सही है, 1/2। तो ये भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर की चला जाएगा। 2 अपॉन 2 कॉट 30 कितना हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा √3। दैट वुड बी 4/√3 रेडियन पर सेकेंड। So this is the answer for the first part, which is a very important part. क्लियर है? अगला चलते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे? देख ध्यान से। क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछ रखा है कि भाई द वेलोसिटी, ना सॉरी, द वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। ठीक है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है भाई। अब ध्यान सुनना ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पार्ट 2, आपको पता है जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, नेट एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या क्या होगा बताओ मुझे? सर वो तो डी ओमेगा नेट अपॉन डी टी होगा। क्या कहती है पब्लिक? सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो सर, एक नंबर बात कह रहे हो आप। ओमेगा नॉट सही है क्या छोटे? देख ध्यान से, ओमेगा नेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बूम बूम तरीके से ओमेगा नेट सर 2 वेक्टर का कॉम्बिनेशन था, एक ओमेगा नॉट का, एक ओमेगा स्पिन का। कह सकता हूँ क्या ऐसा मैं? बिल्कुल कहिए सर, हमें कोई समस्या नहीं है। तो चलो, ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा नेट आ गया, ओमेगा नॉट वेक्टर प्लस ओमेगा एस वेक्टर। तो डी ओमेगा नेट अपॉन डी टी शुड टर्न आउट टू बी d/dt ऑफ ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एस। अब कहानी देखना क्या है। अब समस्या ये है कि जैसे जैसे कोण घूम रहा होगा, वैसे वैसे ओमेगा एस घूम रहा होगा। ओमेगा नॉट तो अपनी जगह है भाई, ओमेगा नॉट की कोई कहानी है क्या? नहीं। जैसे जैसे कोण घूम रहा होगा, वैसे वैसे ओमेगा एस घूम रहा होगा। करेक्ट है? करेक्ट है। तो क्या मैं इसकी पिक्चर कुछ ऐसी बना सकता हूं? ये फिक्स होगा और ये एक बॉडी कोण बनाएगा ऊपर की तरफ, ये नेट ओमेगा है। ओमेगा एस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ओमेगा नॉट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। सोचना, कौन जब घूम रहा होगा बच्चे, कौन क्या हो रहा है? अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, एक स्पिन वाला, ठीक है। और जब इधर घूमेगा तो ये जो स्पिन वाला वेक्टर है ये भी आपकी तरफ आएगा, ऐसा जाएगा। तो जब ये स्पिन वाला वेक्टर आपकी तरफ आएगा तो जो रिजल्टेंट एल वेक्टर था वो भी आपकी तरफ, ऊपर की तरफ कौन घूमना? बॉडी कौन, ठीक है, शेप कौन, बॉडी कौन, ठीक है। हाँ सर, सरफेस कौन और बॉडी कौन, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा था मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको अपन लिख सकते हैं d/dt ऑफ ओमेगा नॉट प्लस d/dt ऑफ ओमेगा एस वेक्टर। अच्छा सर, अच्छा। तो सर मुझे बताओ, ओमेगा नॉट वाले का तो कितना हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। हाँ सर, तो ये क्या हो गया? d/dt ऑफ ओमेगा एस वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अभी मैंने बताया, कोई भी वेक्टर अगर रोटेट हो रहा है, तो उसका जो चेंज होता है वो लिखा जाता है जिस रेट से वो रोटेट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय द सेल्फ वेक्टर। हाँ सर, अभी तो बिल्कुल पकड़े हैं सर अपन। तो क्या लिख सकता हूं मैं? ध्यान से देखना, इसको लिख सकता था क्या, कितने से रोटेट हो रहा है? ध्यान सुनना, रोटेट किससे हो रहा है? ओमेगा नॉट से हो रहा है। हाँ सर, तो इसको लिख सकता हूं ओमेगा नॉट, सही है, इनटू सेल्फ वेक्टर दैट इज ओमेगा एस। क्या बोलती पब्लिक? मैं क्रॉस नहीं लगा रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं सीधे। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। हाँ सर, तो आ गया आंसर। मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं इसको? ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा एस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा? ये ओमेगा नेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सही है क्या? सही है सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है। चले, नो, कैन आई राइट ओमेगा नेट स्क्वायर निकाल ही चुका हूं। दैट वुड बी गिवन बाय 16/3 मल्टीप्लाइड बाय
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, दैट वुड बी नथिंग बट वॉट, √3/2 इंटू 1/2। देख ले भाई, चमक जा। हाँ सर, तो 2 2 4 चौक 16, ठीक है, और ये कितना आ गया √3। दिस विल अगेन 4/√3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। बच्चों, तो आप सारे आंसर को निकाल चुके हो, ठीक है। क्या क्या आंसर निकाला आपने बच्चों? सर पहले पार्ट का जो आंसर है वो कितना आया है? इस पार्ट का जो आंसर आया है ये आया है 4/√3, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। और सेकेंड पार्ट का जो आंसर आया है वो भी आया है 4/√3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने वाले सवाल पे, बूम बूम 2016 में जो पूछा गया था। लेट अस सी, तो लेट अस सी द बूम बूम प्रॉब्लम, ओके। तो वापस से जितनी चीज़ें आपको बताई गई पिछले क्वेश्चन में, मेक श्योर आप उसको नोट्स कॉपी में उतारें, ताकि आपको इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आए तो कम से कम ओमेगा वाले जो केस है उसमें आपको समस्या ना आ जाए, ठीक है बेटा, रिजल्टेंट ओमेगा वाले केस में। चलिए आइए देखते हैं एक और सेम रोलिंग मोशन पे एक और प्रॉब्लम जो 2016 में पूछा गया था। लेट अस ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इट इज एक्चुअली आस्किंग एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट। चल छोटे बोल रहा है, देखना ध्यान से। Two thin circular discs of mass m and 4m having radii of small a and 2a respectively are rigidly fixed by a massless light rod of length √24a through their center. Okay, सही है। दो ऐसे क्या है अपने पास, सर्कुलर डिस्क है और ये लेंथ जो है आपको √24a दे रखे हैं। दिस असेंबली इज लेड ऑन अ फर्म एंड अ फ्लैट सरफेस सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। वापस से वही वाली कहानी आ गई। ऑन द सरफेस सो दैट द एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ द रॉड इज ओमेगा। मतलब इसके अबाउट कितना दे रखा है भैया आपने को? ओमेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट O इज L, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट पॉइंट O इज L। इट इज अन पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड कि भाई अबाउट पॉइंट लिखा गया है। कई बच्चे एंगुलर मोमेंटम एक्सिस से कंसिडर करते हैं, पर एक्चुअली जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उससे वो पॉइंट अगर कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहता है तो एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए अपने दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन होता है। अभी अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। वी विल लेटर डील विद इट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट और एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, ओके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज फलाना ढमकाना। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज फलाना ढमकाना। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास of the assembly about point O is 81 ma square omega, and आखिरी the center of mass of the assembly rotates about z axis with angular acceleration omega by 5, ठीक है। तो एक वर्ड आप ऑफ पे थोड़ा सा फोकस डालिएगा, एक वर्ड आप अबाउट सेंटर ऑफ मास, दो पे फोकस डालिएगा, क्योंकि जब एक्चुअली हम L लिखते हैं तो हम लिखते हैं L about any point P is actually L of CM plus L about CM, okay? That we should know for sure. तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन अपन करेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है और उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो भाई इतना तो समझ में आ गया क्या कि ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, इनकी स्पीड 0 है क्योंकि प्योर रोल कर रहे हैं। तो वापस से इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या जो लास्ट प्रॉब्लम में हमने सीखा वैसे आप अज्यूम कर सकते हो कि सर ये तो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं और गोल गोल, मतलब इसके अंदर स्पिन भी आ रहा है ऑर्बिट भी आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। तो मीन्स दिस होल थिंग कैन बी think it of as a motion or the superposition of two motion, that is what? सबसे पहला एक तो कौन सा वाला मोशन बच्चे? सर एक हो गया स्पिन मोशन और दूसरा हो गया ऑर्बिटल मोशन, ओके राइट। चलिए आइए सबसे पहले ओमेगा के बारे में चर्चा करते हैं जो कि अपना प्रॉपर एस्पेक्ट है। चलिए लेट अस सी। तो भाई समस्या इसी में करने की कोशिश करते हैं, चलो इसी में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है, तो इस बॉडी के पास दो ओमेगा होगा, एक अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, उसकी वजह से तो ओमेगा ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया ओमेगा स्पिन। यहाँ पे वो ओमेगा स्पिन ओमेगा दे रखा है तो घबराना नहीं है। हाँ सर। और एक कैसा घूम रहा है, एक कैसे घूम रहा है, एक ऐसे ऐसे घूम रहा है भाई आपकी तरफ आता हुआ, तो आपकी तरफ आता हुआ तो ऊपर क्या मिलेगा छोटे? सर बहुत तगड़ा सर, बहुत बढ़ गया। ओमेगा ऑर्बिटल क्लियर है क्या? चमका क्या? चमका क्या? हाँ गुरु जी बिल्कुल बढ़िया चमका। अब बता इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? अच्छा ये वाली बात है क्या सर? अरे सर आप काहे को चिंता कर रहे हो, ये दो पॉइंट है ना, ध्यान सुनना,
ये दो पॉइंट है ना सर, ये तो सर ये तो कहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये मूव नहीं कर रहे हैं तो सर आप एक काम करो ना, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, यही तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अब क्या फील आया आपको? हाँ गुरु, अभी तो समझ जा, अभी चमका, अभी चमका। अगर ये एंगल थीटा छोटे तो ये एंगल बोल क्या बोले सर, थीटा। पट्ट से हेडशॉट, ये थीटा ये थीटा, क्लियर है छोटे? हाँ सर। तो एक बात समझ में आ गई क्या, ये जो ओमेगा नेट आएगा ये सुपर पोजिशन होगा दोनों का, मैटर क्लोज, बूम बूम। हाँ चलो सर, कोई समस्या है क्या? नहीं सर, ये ओमेगा एस तो अपने को दे रखा है सर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ऐसा बना के, this was the omega net, this was the spin, सही है, और this was the orbital making this angle theta। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका इधर तो कोई कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है, इसके दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं मैं। इधर इसका क्या कंपोनेंट आएगा छोटे, इसका इधर आएगा ओमेगा एस साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, ओमेगा एस कॉस थीटा। करेक्ट है क्या? देख ले ध्यान से, ओमेगा एस के ओमेगा एस साइन थीटा, ओमेगा एस कॉस थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, ओमेगा नॉट को किसके बराबर होना पड़ेगा, ओमेगा एस साइन थीटा के। भाई ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं अपन। तो कैन आई से ओमेगा एस वेक्टर एज इज इक्वल्स टू, कैन आई से ओमेगा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा एस कॉस थीटा विद अ माइनस आई कैप प्लस ओमेगा एस साइन थीटा विद अ माइनस जे कैप। कोई चमका क्या? हाँ सर चमक गया। सिमिलरली कैन आई से दैट ओमेगा नॉट वेक्टर जो है वो बेसिकली ओमेगा नॉट किधर है, ऊपर की तरफ है, जे कैप, और हमको पता है जो ओमेगा नेट होने वाला है वो ओमेगा एस वेक्टर प्लस ओमेगा नॉट वेक्टर होने वाला है। हाँ गुरु, ये बात तो बिल्कुल सही बताए आप। चलिए, तो ओमेगा नेट ओमेगा नेट कितना है अपने पास, मान लेते हैं ओमेगा एन है, कौन सी डायरेक्शन में, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, मस्ट बी इज इक्वल्स टू दोनों का सम कितना होगा बताओ मुझे सर, ओमेगा एस कॉस थीटा माइनस आई कैप, सही है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एस साइन थीटा टाइम्स ऑफ जे कैप। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, अच्छा सर, इसका आई कैप इसके इक्वल होना चाहिए, उसका जे कैप का कोफिशिएंट तो इसका जीरो है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको भी जीरो होना पड़ेगा? हाँ सर, तो जीरो शुड बी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एस साइन थीटा, और यू कुड से ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एस साइन थीटा should be the first thing, and again omega net should be is equals to omega s cos theta। ये दो फॉर्मूले जो डेराइव होके आए हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, पिछले क्वेश्चन से कुछ चीजें सीख के हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। राइट सर। चलो, तो मतलब क्या कह सकता हूँ, ध्यान सुनना, मतलब क्या कह सकता हूँ कि भाई ओमेगा एस की वैल्यू तो प्रॉब्लम में दे रखी थी, शायद ओमेगा देख लो, ओमेगा दे रखी थी। हाँ सर, तो देखेंगे ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया सबसे पहले, द मैग्नीट्यूड, एक ऑप्शन था ये वाला, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। ठीक है, मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस के अबाउट, मतलब ये बेसिकली आपसे ऑर्बिटल ही पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में याद करो, पिछले वाले क्वेश्चन में याद करो, उस जो वो था क्या बोलते बेस था, उसका सेंटर की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में थी, काहे के लिए आ रही थी, ऑर्बिटल की वजह से ही आ रही थी, तो इसके अंदर भी काहे के लिए आएगी, ऑर्बिटल की वजह से आएगी। तो कितना हो जाएगा बता मुझे, कितना हो जाएगा सर? अपने को ओमेगा नॉट पूछा है, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया, ओमेगा नॉट हो गया बच्चे ओमेगा एस इंटू साइन थीटा। चलिए साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, ये एंगल थीटा है, ये दूरी ए है और ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो साइन थीटा अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, नहीं ना ध्यान से, साइन थीटा की अगर मैं बात करूंगा, या फिर एक बड़ा वाला ये भी पकड़ सकते हैं अपन, तो साइन थीटा की अगर बात करें, मतलब ये भी ट्रायंगल पकड़ सकते हो आप, ये भी ट्रायंगल पकड़ सकते हो, ठीक है? तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ रहा हूं, जरा देख लेंगे ध्यान से, ये ऐसा कुछ है। हाँ सर, ये दूरी कितनी होगी,
ये दूरी होगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी तरह की, अंडर रूट 24 है, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कितना हो चुका है ये हो चुका है 5 है। करेक्ट है क्या बच्चे? हाँ सर, ये एंगल कितना माना है आपने, थीटा, ये कितना हो चुका है एल, और ये कितना हो चुका है √24a। होप करेक्ट है, सही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ध्यान से देख ले, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 1/5, ठीक है। हाँ सर, तो अपन अपने क्वेश्चन में लगा लेते हैं 1/5, तो ओमेगा नॉट, ओमेगा एस दे रखा है प्रॉब्लम में, ओमेगा/5, तो भाई एक ऑप्शन तो अपना सही हो गया भाई। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया सर? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सही है क्या? सही है। अब आता है अगला, अब आपको मैग्नीट्यूड, ये सारे आप क्या सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। अब यहां से जेई ने 2 आंसर की दी थी, क्लियर है क्या, ये चीज ध्यान रखना। जेई ने बोला था कि भाई ऑप्शन ए जिनने लगाया है वो भी सही है, पहले जो आंसर की आई थी उसके मुताबिक जिसने ऑप्शन ए लगाया था वो गलत था, पर एक्चुअली में इसका आंसर सिर्फ क्या होना चाहिए था, एक्चुअली में इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी होना चाहिए था, पर जेई ने बोला नहीं भाई जो ऑप्शन ए लगाया है वो भी सही है आपस में, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं दोनों डिस्क्रिपेंसी क्या है और मोर एक्यूरेट फॉर्म क्या है, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कभी भी जब एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है? एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। और नेट एंगुलर मोमेंटम कभी भी दिया जाता है एल ऑफ सीएम प्लस एल अबाउट सीएम। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। अब ध्यान सुनिएगा, एल ऑफ सीएम एंड एल अबाउट सीएम, ठीक है। तो अगर मैं एल अबाउट सीएम की बात करूं प्यारे बच्चों, अगर एल अबाउट सीएम की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है, और पॉइंट्स डोंट रोटेट, पॉइंट्स रोटेट नहीं होते, पॉइंट्स कैन ओनली मूव। पॉइंट्स डोंट रोटेट, पॉइंट्स कैन ओनली मूव, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब समस्या क्या है, अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे प्यारे बच्चों, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मान लो निकाल लेंगे अपन, अभी सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। पहले देखो, अगर ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर आप चीजों को देखोगे, अब 2 चीजें हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने का क्या मतलब है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, ठीक है, और उस पर आप बैठ गए तो आपने ऑब्जर्वर को अगर बैठा दिया तो ऑब्जर्वर के पास आंखें तो हैं, पॉइंट के पास आंखें नहीं है, ऑब्जर्वर के पास आंखें हैं। मतलब ध्यान सुनना, मतलब अगर ये पेन है, पेन के बीच में आप बैठे हो और कोने में आपका दोस्त बैठा है, और पेन को मैं नीचे की तरफ गिरा दूं तो आप क्या बोलोगे आपके दोस्त को कि भाई तू तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे बैठा है, तू तो मेरे रेस्पेक्ट पे क्या है, रेस्ट पे बैठा है, तू मेरे रेस्पेक्ट में घूम ही नहीं रहा है। लेकिन पॉइंट ये चीज़ नहीं बोलेगा, पॉइंट क्या बोलेगा, पॉइंट बोलेगा अरे भाई तू तो नीचे गया है, बिल्कुल गया है नीचे, यस और नो। पॉइंट क्या बोलेगा, भाई तू मेरे रेस्पेक्ट में नीचे गया, क्योंकि पॉइंट्स की आंखें नहीं है, पॉइंट एक जगह ही अलाइंड है, तो ये नीचे अगर जाएगा तो बोलेगा भाई तू घूमा है मेरे रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आदमी बैठा तो आदमी के पास आंखें हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर डू हैव आईज, ऑब्जर्वर कैन फील द रोटेशनल मोशन, पर अ पॉइंट डोंट हैव अ रोटेशनल टेंडेंसी, इट कैन ओनली फील द ट्रांसलेशन मोशन। अच्छा ओके सर, ये बात है, मतलब तभी तो अपन ऐसा कहते हैं, ध्यान सुनना, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट करना चाहता हूं, तभी तो हम ऐसा कहते हैं, अगर ये आगे भी जा रहा है, मूव भी कर रहा है, तो एल जब इसका लिखते हैं, एल जब इसका लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एल ऑफ सेंटर ऑफ मास MVR प्लस एल अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो अपन लिखते हैं आई ओमेगा। सही है, आई क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, आई CM इंटू ओमेगा, करेक्ट है। हाँ सर, अगर सेंटर ऑफ मास पे ध्यान सुनना एक आदमी बैठ जाता, अगर आदमी बैठ जाता तो भाई वो भी तो घूम रहा होता पॉइंट के साथ, तो इसको तो भाई एंगुलर मोमेंटम फील ही नहीं होता, करेक्ट है कि नहीं, है ना। तो क्या होता है भाई, ये जो बंदा है,
ध्यान सुनना, ये जो बंदा है ये आदमी बैठा ही नहीं सकते, वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जब बात करें तो वो एक पॉइंट है, एंड पॉइंट्स डोंट रोटेट। चमका क्या? चमका सर। अच्छा, तो अगर पॉइंट्स रोटेट नहीं करते हैं तो सेंटर ऑफ मास से जो अटैच चीजें हैं उसको क्या लगेगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर चीजें को देखोगे, ध्यान सुनना, तो उसको क्या लगेगा? अरे यार भाई, ये जो दोनों जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, पॉइंट के फ्रेम पे, वो तो घूम रहा है, यस और नो? घूम रहा है, घूम रहा है, और उसी फ्रेम में भाई तू तो पीछे भी जा रहा है, तू तो आगे भी आ रहा है। थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको, ध्यान सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये सेंटर ऑफ मास को, इस सेंटर ऑफ मास को ये दोनों ओमेगा दिखेंगे, सॉरी डायरेक्शन गलत बना दी मैंने, इस सेंटर ऑफ मास को ये दोनों ओमेगा दिखेंगे, ना कि सिर्फ ओमेगा एस दिखेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट है एंड पॉइंट्स डोंट रोटेट। तो जरा सोचो, अगर इससे एकदम चिपक के सोचो, एकदम चिपक के सोचो, आप इस पॉइंट से एकदम आप पॉइंट बन जाओ, तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा? भाई ये प्लेट तो नीचे भी जा रही है और ऐसा गोल भी घूम रही है। क्लियर है क्या? दैट इज वाई ओमेगा एस एंड ओमेगा नॉट दोनों को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। पर स्टिल एक्चुअली में दोनों को कंसिडर किया जाना चाहिए था, पर ओमेगा आईआईटी ने क्या कर दिया? इसको बिना कंसिडर करे कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हायर क्लासेस तो क्या, आप इंजीनियरिंग में उसके बारे में सीखेंगे। इनर्शिया एज अ टेंसर के बारे में आप इंजीनियरिंग में सीखेंगे। उसके लिए आपको प्रिंसिपल एक्सेस के फंडे पता होने चाहिए। मतलब क्या है? ध्यान सुनना, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी गणित है, ज़रा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब नाउ दिस सेंटर ऑफ मास मतलब L अबाउट सेंटर ऑफ मास के पास दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे बच्चे? दो कंपोनेंट होंगे। करेक्ट हो गया क्या? एक कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, दो कंपोनेंट होंगे। चमक गया क्या? हाँ सर चमक गया। हाँ, तो इसको मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल एक्सेस। तो एक ये प्रिंसिपल एक्सेस होगी और इसके परपेंडिकुलर वाली इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बनेगी। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है भाई? देखो ध्यान से, कभी भी अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई इंटू ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड इंटू ओमेगा जेड। ठीक है, मतलब कैसा कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना, ऐसा कुछ। तो आप लोग ना इसका निकाल सकते हैं, बेसिकली क्या निकाल सकते हैं इसका? एक्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम वी कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, पर प्रिंसिपल एक्सेस पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होगी? एक कोई भी एक ऐसी एक्सेस जिसके अबाउट बॉडी सिमेट्रिक हो, उसको अगर आप प्रिंसिपल एक्सेस मान लें। ठीक है, इस केस में अपन किसको प्रिंसिपल एक्सेस मानेंगे? दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, और बचे हुए दो एक्सेस क्या बचेंगे? तीन एक्सेस होंगे। ठीक है, आई एक्स आई वाई आई जेड, क्योंकि कैसा है? 3D बॉडी है। ठीक है, तो वन विल बी दिस एंड वन विल बी गोइंग इनसाइड द बोर्ड। पर स्टिल, ठीक है, तो एक्चुअली अगर आपको कैलकुलेट करना हो और अच्छे से कैलकुलेट करना हो, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली डू कि भाई ये तो अपने को पता चल गया। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कौन कौन से कंपोनेंट पता चल चुके हैं? एल ऑफ सी एम में, ध्यान सुनना, एल ऑफ सी एम में एक टर्म तो ये आएगी। कौन सी टर्म आएगी? एक टर्म तो ये आएगी, एल ऑफ सी एम, ये अभी अपन निकालेंगे, प्लस एल अबाउट सी एम में। अगर एल अबाउट सी एम में बात करूं तो मुझे तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कितने चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए मेरे बच्चों? तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। किस किस के बारे में? आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। अब ये क्या लिखा है सर आपने? ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, आगे से कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो अगर आपको कोई सिमेट्रिक एक्सेस मिल जाए तो उस सिमेट्रिक एक्सेस को आप एक प्रिंसिपल एक्सेस मान लेना और उसके अबाउट ये फॉर्मूला आप लिखेंगे हमेशा, किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ये दोनों ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। अब हालांकि अपने केस में जो अपने को आंसर लाना है, ठीक है, एक्चुअली में अपने केस में अंतर ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। ये वाली वैल्यू कब आएगी? बेसिकली ध्यान सुनना, जब अबाउट इट सेंटर ऑफ मास बोला है तो दो कंपोनेंट आना चाहिए था। कौन सा वाला कंपोनेंट आना चाहिए? एक्चुअली तीन कंपोनेंट आना चाहिए था, पर एक कंपोनेंट तो वैसे ही जीरो है। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ ओमेगा दो एक्सेस के अबाउट है। किस किस के अबाउट है? ध्यान सुनना, ध्यान से देखेंगे। ओमेगा एक आई एक्स एक्सेस को माना है आपने, करेक्ट है कि नहीं? इसके अबाउट है। चमका क्या? हाँ सर चमक गया। और एक दूसरा किसके अबाउट है बच्चों? इसके अबाउट है, क्योंकि ये ओमेगा नॉट का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। पर क्या इसके अबाउट जो बोर्ड के अंदर जा रहा है उसके अबाउट कुछ है क्या?
नहीं, उसके अबाउट कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई जेड जेड वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 0, और आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स जो है वही तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एल एस है, करेक्ट है। चलिए, तो इतना तो समझ में आएगा। क्या क्या समझ में आना चाहिए था एक्चुअली में, जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था अबाउट सीएम का, वो एल एस प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई वाला भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। पर स्टिल आईआईटी ने इस, जिन लोगों ने कंसिडर किया है उसको भी नंबर दिया है, और जिन लोगों ने कंसिडर नहीं किया उसको भी नंबर दिया है, ठीक है। पर आपकी, जहां तक आपकी बात है, ठीक है, तो अगर हम ये चीज समझ जाएं कि भाई इसका कंसिडरेशन नहीं किया है तो ये गलत चीज है, इसका कंसिडर होना चाहिए था, क्योंकि जब आप पॉइंट के फ्रेम में देख रहे हो तो भाई इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। पर स्टिल अगर नहीं लिया तो चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एलएस वाली कहानी है जो अपने को ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, अब बात करते हैं एलएस की। तो एलएस क्या होगा बच्चों, तो ये होगा आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा एस। कायदे से करेक्ट एलएस क्या होना चाहिए था, जरा सोचेंगे, कायदे से करेक्ट वाला, ठीक है, करेक्ट वाला एलएस क्या होना चाहिए था सर, ये होना चाहिए था एल एस इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स, ठीक है, इंटू ओमेगा एस नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बच्चे, देख ध्यान से, सर ओमेगा एस नहीं होना चाहिए था, ओमेगा एस, ओ ओमेगा नॉट का एक इसके अलोंग कंपोनेंट भी तो आएगा बच्चे। हाँ सर, ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा, जरा देखना ध्यान से। अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ओमेगा नॉट का एक और कंपोनेंट आना चाहिए था, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कॉस थीटा। मतलब इस साइड कितना था, ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट कॉस थीटा। पर स्टिल वी हैवंट कंसिडर दिस फॉर्म, दैट इज वाई एल एस इज एक्चुअली रिटर्न एज आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा एक्स ओमेगा एस। क्लियर हो गया क्या? आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। क्लियर हो गया क्या बच्चों? हर एक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली सारी एक्सिस के अबाउट आपको ओमेगा लिखना चाहिए था, पर इन्होंने सिर्फ एक ही एक्सिस के अबाउट लिख के आंसर किया है। तो आईआईटी ने भी इसको अपने करेक्ट कर रखा है, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे ये नहीं पढ़ाया जाता है इनर्शिया टेंसर। क्लियर हो गया क्या? ओके, चले चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एल एस इक्वल टू कितना हो गया, आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा एस, ठीक है। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है जरा बताओ। इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, लिख सकते हो कि नहीं डायरेक्ट? हाँ सर, आई कैन इजीली राइट आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू, इस प्लेट का कितना होगा भाई, ये रेडियस ए है ना, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है फॉर्मूला, यस सर। तो एम ए स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है, प्लस दूसरे वाले का मास कितना है 4m इनटू उसका रेडियस कितना है 4a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या? यस सर। अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया बच्चों, आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आगे जरा देखो, आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, चर्चाओं के 16 और 1 17 एम ए स्क्वायर बाय 2, सम का क्या? हाँ सर, इसीलिए यहाँ पे एल एस का आंसर लिखा गया है 17, सही है क्या? एम ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, एस की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी थी ओमेगा, एंड दैट इज वाई दे हैव गिवन द ऑप्शन, ध्यान सुनना, ऑप्शन विच वन इज करेक्ट भाई, ऑप्शन ए को करेक्ट कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने किया है वो भी ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी सही है। एक्चुअल में इससे आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए था। क्लियर हो गया क्या? क्यों? क्योंकि एक और कंपोनेंट उसमें ऐड हो रहा है, राइट, और खुद एल एस का भी थोड़ा सा कम आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज 55 एम ए स्क्वायर, ठीक है। आखिरी पार्ट इसका अपन देखते हैं। एक और चीज़ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो ज़रा देखेंगे अबाउट ओ। अगर ऑफ सेंटर ऑफ मास की मैं बात करूंगा तो कुछ ऐसा सिनेरियो था, हाँ सर, ठीक है। तो ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, चलो पहले तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो देखिए ये मास m है, ये मास 4m है, तो इसको अगर ओरिजिन मान लूं मैं, तो इससे कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा निकाल लेते हैं। तो सर x ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय व्हाट, m इंटू, इसको तो आपने ओरिजिन ही मान लिया है, और दूसरा ध्यान सुनना, ये लेंथ कितनी है पूरी की पूरी, l से l है, प्लस 4m इंटू l अपॉन टोटल मास दैट इज 5m। तो सर आपको पता चल गया कि सर xcm जो है वो कितना है बच्चे, 4l अपॉन 5 है। कहाँ से? यहाँ से। अब आपको पूछा है, ध्यान सुनना, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था आप, l ऑफ cm प्लस l अबाउट cm,
तो अबाउट सीएम में तो अपने को समझ में आ गया, सिर्फ एल एस को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। एल ऑफ सीएम की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान सुनना वापस से, अब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, याद है, एम वी आर, राइट, हाँ सर। तो देखेंगे ध्यान से, तो एल ऑफ सीएम की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इट विल बी, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इट विल बी सर, इट विल बी टोटल मास ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी 5m, क्यों 4m और m पूरा का पूरा मास कहाँ कंसिडर कर सकते हैं, बीच में, 5m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू द सेपरेशन बिटवीन देम। पॉइंट ओ के अबाउट पूछ रहा है, तो ये सेपरेशन कितना है बच्चे बता दें मुझे। सर ये तो एल था और ये बचा हुआ कितना था, 4l/5 था, तो l प्लस 4l/5 दैट विल बी व्हाट, 9l/5। हाँ सर, दैट वुड बी द एल ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं इसका एल ऑफ सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन किधर होगा, क्या डायरेक्शन किधर होगा। अब ध्यान सुनना, गलती मत करना, आपको पता है किसी भी पॉइंट के लिए जो सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन होता है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, वो आर क्रॉस पी होता है, पता है। हाँ सर, मतलब आर क्रॉस वी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहाँ है, बोर्ड के अंदर जाती हुई, हाँ या ना, हाँ सर, बोर्ड के अंदर ऐसी जाती हुई। वी कैसा है, बोर्ड से दूर जाता हुआ, सही है। तो आर क्रॉस वी मतलब इसके परपेंडिकुलर आएगी लाइन, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एल नॉट, यस और नो, और एल ऑफ सी एम, एल ऑफ सी एम, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एल ऑफ सी एम। चलिए, और ये आ चुका है वैल्यू कितनी, 5m इंटू वी सी एम इंटू 9l/5। अब करते हैं अपन वी सी एम की पता। अब मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है तो आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आप उस वेलोसिटी से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करिए और निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा से। याद आया, हाँ यार सर, क्या ही तो बात है, बिल्कुल समझ में आया सर। चलिए तो आइए देखते हैं, तो वी सी एम की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका, मतलब बेसिकली आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, बेसिकली आपको क्या चाहिए है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, राइट। हाँ जी सर, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका निकल गया, क्योंकि ये एंगल आपको पता है थीटा, ये दूरी आपको पता है 4l/5 प्लस l 9l/5, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, हाँ सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, और इसका ओमेगा आपको पता होना चाहिए था, ओमेगा नेट, हाँ सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो ध्यान सुनना, वीसीएम को क्या बोलूंगा मैं, h इंटू ओमेगा नेट। h की वैल्यू कितनी लिख दूं बताओ, 9l/5, ठीक है, साइन थीटा, 9l/5 साइन थीटा इंटू ओमेगा नेट। आई होप आप समझ पा रहे हो, हाँ सर। चलिए, तो 9l/5 साइन थीटा इंटू ओमेगा नेट, ठीक है। तो ओमेगा नेट की बारी में आते हैं, वापस से पुराने वाले स्लाइड पे चलते हैं, और हमको क्या पता चला पुराने वाले स्लाइड पे चल के कि भाई जो ओमेगा नेट की वैल्यू थी वो कितनी थी सर, ओमेगा नेट की वैल्यू जो थी वो तो ओमेगा एस कॉस थीटा के बराबर थी, करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है। तो ओमेगा एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओमेगा दे रखी है आपको, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, ध्यान सुनना, 9l/5 साइन थीटा इंटू ओमेगा कॉस थीटा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल लिखिए सर, कोई समस्या है क्या, नहीं। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं एक बार, तो वी सी एम शुड टर्न आउट टू बी 9l/5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू निकली थी 1/5, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, √24a/5, सही है क्या, देख लो ध्यान से। तो 1/5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, √24/5, ठीक है। तो 9l/5 है ना, कॉस थीटा इंटू ओमेगा, ठीक है। अब मैं सीधे लिख देता हूँ एल की वैल्यू सी एम के अबाउट, कितना हो जाएगा बेटा, टोटल मास 5m इंटू वी सी एम, पूरी की पूरी कहानी 9l है ना इंटू √24 है ना अपॉन 55 25 5 125, करेक्ट है, करेक्ट है। ये तो वी सी एम हो गया इंटू 9l/5 इंटू 9l/5। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। नाउ मूविंग ऑन, सो दिस विल इवेंचुअली प्रोवाइड यू व्हाट, दिस विल इवेंचुअली प्रोवाइड यू 5m इंटू 9l, 9 9 जा 81 इंटू l स्क्वायर, है ना।
तो L square will turn out to be, this will eventually provide you something like this, है ना, 5m into 81 into L into L कितना हो गया ये, L square into रूट 24 इसका एक ओमेगा भी रह गया, हाँ इसका एक ओमेगा भी रहेगा, इंटू ओमेगा अपॉन व्हाट इट विल बी 125 इंटू 5, 5 से 5 का मैटर क्या हो गया, क्लोज हो गया। और क्या मिल गया छोटे अपने को सीन, अपने को मिल चुका है 81 m, ओके 81 m इंटू एल स्क्वायर को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24a, सही है क्या, एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 24a, रूट 24a था क्या, हाँ तो ये a स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, 24a स्क्वायर है ना, इंटू रूट 24, करेक्ट है क्या, करेक्ट है, अपॉन 125, अपॉन 125। सो ऑब्वियसली ये जो भी आंसर आया है अपना एल ऑफ सी एम का, क्या ये मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। एल ऑफ सी एम की अगर बात करी थी तो क्या ये मैच कर रहा है, कहाँ गया, ये रहा, मैच ही नहीं कर रहा भाई, ये तो ये वाला आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। अब आखिरी करते हैं इन्वेस्टिगेट, कौन सा वाला भैया, जेड कंपोनेंट, ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। अब अपने को 2 एल मिल गए हैं, कहाँ मिल गए 2 एल अपने को, देखना ध्यान से, 2 एल अपने को, एक एल तो ये मिल गया अपने को स्पिन वाला, ये एंगल अगर थीटा है, और दूसरा ध्यान सुनिएगा, दूसरा इधर की तरफ मिल गया, ठीक है। ये एंगल कितना होगा ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं, ज़रा सोचिए ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा, क्लियर है क्या, दूसरा ये बन जाएगा थीटा। तो भाई एल जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एल जेड, ये हो जाएगा एल एस, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ एल सी एम बोल देता हूँ, एल ऑफ सी एम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर एल सी एम कॉस थीटा, एल सी एम कॉस थीटा माइनस एल एस साइन थीटा। आपने दोनों एल एस और एल सी एम की वैल्यू निकाल ली है, सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर मैच नहीं करेगा। पर स्टिल क्या ये सही है, क्या ये लिखना सही है, अभी भी अपन ने एक कंपोनेंट नहीं लिया है, याद रखिएगा अभी भी अपन ने एक कंपोनेंट नहीं लिया है। तो आई होप आप इस सेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस कर रहे हो, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप ATP स्टार चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। पर एक बात तो तय हो गई कि सर इसका जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ डी होना चाहिए था। पर स्टिल वी हैव नॉट कंसिडर सम पॉइंट्स, दैट इज वाई ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। और इफ यू हैव ऑप्टेड नॉट फॉर ऑप्शन ए, इट वॉज मोर करेक्ट आई वुड से। क्लियर है क्या बच्चों? सो आई होप ये सेशन बहुत ही मज़ेदार रहा हो और आप इस सेशन से खूब सारी चीज़ें सीख के गए हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, मिलते हैं कभी अगले सेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर